अयोध्या में भगवान राम मंदिर के 500 वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद 22 जनवरी को वो दिन आ रहा है जब अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। जिस दिन को दीपावली के रूप में पूरा देश मनाएगा। बालाघाट में राष्ट्रीय विचार मंच ने तय किया है कि गैर राजनीतिक इस कार्यक्रम में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर नगर को दीपों की रोशनी से जगमगाया जाए, जिसको लेकर तय कार्यक्रम अनुसार नगर के सर्किट हाउस मार्ग में हनुमान चौक तक शाम 6 बजे के बाद 1,11,111 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में विराजित होने का उत्सव मनाया जाएगा। ये बात प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय विचार मंच के संयोजक रमेश रंगलानी ने कही। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय विचार मंच संयोजिका श्रीमती लता एलकर, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, अभय सेठिया, सनातन महासभा अध्यक्ष पंडित महेश खजांची, भारती पारधी, डॉक्टर बीएम शरणागत, श्रीमती मीना चावड़ा, राजेंद्र शुक्ल, अभय कोचर, अमर सिंह ठाकुर, मोहन आचार्य सहित अन्य उपस्थित थे। मंच संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश सहित विश्व में उत्साह का माहौल है। विश्व के 87 देशों में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बालाघाट में भी उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक एक साइड तय दीपों की रोशनी कर रामलला के मंदिर में विराजित होने का उत्सव उत्साहपूर्वक मनाएं। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी की जाएगी। चलेगा तो हमने बोला एक आंकड़ा ही अच्छा रहेगा, 1,11,111। 6 बार एक एक लिख देंगे, मतलब ऐसा निश्चय हुआ है। और दिए बनना हमने दे भी दिए, लिंगा में बनना शुरू भी हो गए और लोगों में बड़ा उत्साह है उस कि आप कैसा कर रहे हो। कई बार पूछते हैं तो हमने बोला पत्रकार वार्ता के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों के पास ये सूचना भी पहुंच जाए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम। वो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि सुबह वैसे तो देखा जाए तो एक दिन पहले से ही वो कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएगी। हमने कलेक्टर महोदय से चर्चा कर ली और उन्होंने भी हमें कहा है कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को करें और इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है। सब लोग उसमें आने, जो भी आना चाहे, शामिल होना चाहे, उसमें आकर के दिए जलाना है। चाहे तो वो 5 दिए कोई भी आकर के जलाए, किसी को कोई आपत्ति या कोई रोक टोक नहीं है। तो उस दिन एक दिन पहले मतलब 21 तारीख को हम 8 बजे के बाद एक तरफ का राष्ट्रीय विचार मंच की संयोजिका श्रीमती लता एलकर ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव जन जन के साथ मनाया जाएगा, जिसमें समाज के हर वर्ग की इसमें सहभागिता होगी। हमारा प्रयास है कि एक ही समय में एक साथ निर्धारित दीपों की रोशनी हो। इसके लिए आवश्यक लोक ताकत के लिए हमने 8 जनवरी को सभी वर्गों की एक बैठक आहूत की है, जिसमें समाज के सभी वर्गों से हम इसमें उनका सहयोग मांगेंगे। हमारा प्रयास है कि इसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी जीवन भर याद रहे कि जब भगवान रामलला विराजे थे तो उन्होंने भी इस खुशी में दीप प्रज्वलित कर इसका उत्साह मनाया था। अभी जैसा रमेश जी ने बताया, हमारा 22 तारीख का कार्यक्रम जो है दीपोत्सव का, वो आयोजित हम कर रहे हैं और जनता के सहयोग से कर रहे हैं। सबका कार्यक्रम है, जन जन का कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको इस हर्षोल्लास में शामिल होना है, तो हम भी सब शामिल हैं और बालाघाट की जनता का भी आह्वान है वो भी इसमें शामिल है। तो कल हमने 8 तारीख को 3 बजे एक बड़ी बैठक रखी है, जिसमें हम समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करना चाहते हैं। उनसे बातचीत होगी, उनसे सहयोग की बात करेंगे, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 1,11,111 दीपों को हम चाहते हैं कि एक निश्चित समय में वो जलें। तो उस निश्चित समय में जलाने के लिए एक बहुत बड़ी लोक शक्ति की ज़रूरत होगी, तो उसमें उनका सहयोग हम मांगेंगे। अब जो भी संस्थान या जो भी समाज जैसा सहयोग देगा वो लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जैसा कि आपने कहा है कि आपके माध्यम आपसे भी हम सब कुछ निवेदन करते हैं, इसमें हम चाहेंगे कि हम स्कूलों के बच्चों को भी शामिल करेंगे। वो आने वाली पीढ़ी है जो कल के नागरिक होंगे और उन्हें भी इस भव्य समारोह से सीधा संपर्क हो। इसके लिए कुछ दिनों में ही हम अभी स्कूलों में भी संपर्क करेंगे और चाहेंगे कि जो बड़े बच्चे हैं 11th-12th के, कॉलेज के, उन स्टूडेंट्स को हम दीप प्रज्वलन में शामिल करेंगे। छोटे बच्चे उसमें शामिल नहीं होंगे पर बड़े बच्चों को हम शामिल करेंगे ताकि एक बड़ी संख्या उसमें हो और उनको जीवन भर यह याद रहे कि उन्होंने 22 जनवरी को
जब रामलला विराजे थे, उन्होंने भी दीप जलाया था। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये क्षण आया है जब हम भगवान राम को उनके मंदिर में विराजित होते देख पा रहे हैं। हम इसके साक्षी बनकर इस शुभ कार्य में हो रहे दीपमाला के कार्यक्रम में सहभागी बने। नगरपालिका का हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सहर्ष सहयोग रहता है। हम सब सनातन प्रेमी अपने आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होकर इस उत्सव में दीपों की रोशनी का पुण्य लाभ अर्जित करने से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लें। उन्होंने बताया कि आयोजित मार्ग में एक और दीपों की रोशनी तो दूसरी ओर दर्शक दीर्घा होगी। इस दौरान यातायात में जरूर असुविधा होगी, लेकिन हम इस इतिहास में सहभागी बनकर रामकाज के काम में सहयोगी बनकर काम करें। अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो बच्चों को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान राम के अयोध्या मंदिर में विराजने पर एक खुशी का दीप जरूर जलाएं। हम साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर हम सहभागी बने। दीपमाला का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक की उस एक साइड की रोड में, उस संबंध में नगरपालिका परिवार के रूप में सहयोगी तो है ही, लेकिन मैं जन से निवेदन करूंगी कि हमारा अपना प्रोग्राम है। हम सबके आराध्य देव हैं भगवान श्री राम। हम सनातन प्रेमियों को तो इस पुण्य कार्य में शामिल होकर सौभाग्य प्राप्त करना ही चाहिए। इसके अलावा नगरपालिका का जो सहयोग रहेगा, सफाई व्यवस्था से लेकर सामानों का लाना ले जाना, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखना, और सुबह से चूँकि उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो लिंक रोड वहाँ से रहेंगी MLV के साइड से, प्रेम नगर के साइड से, उन रोडों के लिए वहाँ बैरिकेड लगाकर आने जाने की जगह छोड़ी जाएगी। दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी। डिवाइडर के दूसरे तरफ वाली रोड को दर्शक दीर्घा के रूप में हम उपयोग करेंगे। बाकी का आवागमन डाइवर्ट किया जाएगा हमारे मेन मार्केट की रोड से। तो कुछ समय तो लोगों को परेशानी का सामना होगा, लेकिन चूंकि ये एक हमारे बालाघाट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने वाला है कि इतना भव्य आयोजन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में किया गया, तो अगर थोड़ी बहुत हमें असुविधा होती भी है तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और नगरपालिका का सहयोग तो हमेशा ही हर धार्मिक और सामाजिक सारे कार्यक्रमों में रहता ही है, और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सबको ऐसे जन सहयोग के इन कार्यक्रमों में सहयोगी होकर आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।